हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मां स्वस्ति क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विवेक चतुर्वेदी अपने टॉपिक क्यूब के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पूर्व के लेक्चर में हमने डाइस के संदर्भ में आपसे विस्तार से चर्चा की थी। बेसिकली डाइस भी क्यूब ही होता है। डाइस और क्यूब में अंतर यही है कि डाइस की सतहों पर साइन, अल्फाबेट या नंबर्स लिखे होते हैं, जबकि क्यूब में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका एक्सपेरिमेंट हंगरी के प्रोफेसर रूबिक ने किया था, जो कि सन 1977 ईस्वी में एक ऐसे घन को हम सबके समक्ष प्रस्तुत किए, जो कि एक बड़े घन का रूप तो था, लेकिन वो छोटे छोटे घनों में विभाजित था और वो सारे घन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने इसे एक जादुई घन का नाम दिया, जिसे रूबिक घन भी कहते हैं। आप सब ये सब कहेंगे कि मैं ये सब चर्चा क्यों कर रहा हूं। मित्रों, ये जो चैप्टर है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक की परीक्षा हो, जहां भी रीजनिंग का पोर्शन है, जो रीजनिंग पूछे जाते हैं, वहां 1 से 2 प्रश्न ये जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे इस तरह से चर्चा करेंगे कि ये नंबर आपका पक्का हो जाए। आइए इसको समझते हैं। क्यूब को समझने के लिए पहले क्यूब के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये देखिए क्यूब बना हुआ है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। मीन्स इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों होती है। और चूंकि क्यूब है, घन है, इसलिए ये तीनों बराबर होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों बराबर होती है, जिसे साइड कहते हैं, इसे भुजाएं कहते हैं। इसके बाद ये देखिए शीर्ष आता है, वर्टेक्स जो कहे जाते हैं। ये देखिए एक क्यूब है। अब इसमें यहां देखिए कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स हैं, इसी को शीर्ष कहते हैं या वर्टेक्स कहते हैं। ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 वर्टेक्स हैं। इसी तरह से यहां भी हैं 1 2 3 4, मतलब ये शीर्ष, ये 8 होता है। और दूसरा आता है इसकी सरफेसेस। अब देखिए ये सतह है, ये ऊपरी सतह है, अपर सरफेस कहते हैं। ये लोअर सरफेस है, नीचे का सरफेस। ये फ्रंट सरफेस है, सामने वाला। और ये बैक है, मीन्स पीछे वाला। तो ये अपर लोअर 2 हुआ, और ये 2 हुए, 4 हो गए। ये राइट सरफेस है और लेफ्ट सरफेस है। मतलब कुल जो क्यूब की सरफेस होती हैं वो 6 होती हैं। तो सरफेस के बारे में हमने जान लिया। ये इसको फेसेज भी कहते हैं। तो यहां आप देखिए सतह या फलक, सरफेस या फेसेज, ये 6 होते हैं। अब आते हैं इसके साइड्स या एज पे। अब साइड्स क्या होती हैं, इसको आप देखें। दो जो सरफेसेस हैं वो जहां मिलती हैं वो लाइन साइड कही जाती है। अब यहां देखिए कि 2 सरफेस ही हैं, यहां मिल रही है, तो ये साइड हो गई। ऐसे ये भी साइड हो गया, यहां भी हुआ और यहां भी हुआ, तो ये 4 साइड्स हो गए। यहां आप देखेंगे तो ये भी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। और यहां ये सरफेसेज मिल रहे हैं तो ये भी साइड है, जो हाइट को बता रहे हैं। ये भी हो गया, ये ऐसे। मीन्स कुल मिला के कितने हुए, देखिए 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं, और 4 ये जो हाइट को बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो साइड्स हैं वो 12 हैं। यहां देख लीजिए, यहां लिख लिया हमने, ये 12 है। जादुई घन के बारे में समझते हैं, जो रूबिक साहब ने बताया था। इसके टाइप्स के बारे में उन्होंने एक बड़े घन को लिया, इसको इक्वल क्यूब्स में, छोटे छोटे घन में इसको डिवाइड कर दिए। तो कुछ इस तरह की संरचना हो गई। आप इसको देखिए, जैसे ये क्यूब है, इसको छोटे छोटे क्यूब्स में इन्होंने डिवाइड किए। जैसे सपोज करें कि इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स बनाए, तो एक साइड पे 4-4 क्यूब्स आ गए। यहां देखिए आप, इसी तरह से ये सब आया हुआ है, ये है। तो आपको अभी मैंने बताया कि इसके कॉर्नर्स जो होते हैं वो वर्टेक्स या शीर्ष कहे जाते हैं। तो यहां जो क्यूब होगा वो वर्टेक्स क्यूब कहा जाएगा। अब देखिए ये वर्टेक्स क्यूब है, ये है, ये है और ये है। इसी तरह से यहां भी है 4, तो 8 वर्टेक्स क्यूब्स हो गए। तो यहां देखिए शीर्ष घन जो है वो 8 हो गया। तो ये लिख देते हैं यहां शीर्ष घन, ये 8 है, ये हुआ। इसके बाद आता है मध्यघन। अब मध्यघन के बारे में समझते हैं। अब देखिए ये शीर्ष घन है,
इसके बाद साइड पर जो भी घन बच रहे हैं, जितने साइड्स होंगे उसमें वर्टेक्स क्यूब को हटा दीजिए, तो बाकी के जो क्यूब बचेंगे वो मध्य घन मतलब मिडिल क्यूब कहे जाते हैं। तो यहां देखिए ये 2 मिडिल क्यूब हुआ, यहां आप आएंगे इस साइड पे तो यहां 2 मिडिल क्यूब हो गए, यहां आएंगे तो यहां ये मिडिल क्यूब हुआ। इसी तरह से जितने साइड्स होते हैं वर्टेक्स क्यूब को हटाने के बाद जो बचते हैं वो मिडिल क्यूब होते हैं। तो इसका फार्मूला हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले आप इसके कंटेंट को समझ लें। तो ये मध्य घन हो गया, दूसरा हुआ। इसके बाद आता है सेंट्रल क्यूब, केंद्रीय घन। अब देखिए हमने वर्टेक्स क्यूब की बात कर ली, मिडिल क्यूब की बात कर ली। अब इसके बाद जो क्यूब बचते हैं वो ये क्यूब बच जाते हैं जो कि बीच में है, जो सेंटर में इसके हैं, इसी को सेंट्रल क्यूब कहते हैं। मींस वर्टेक्स क्यूब और मिडिल क्यूब के अलावा सरफेस पे जो भी क्यूब बचते हैं वो सेंट्रल क्यूब कहे जाते हैं, केंद्रीय घन कहे जाते हैं। क्योंकि जितनी सतहें होती हैं ये क्यूब्स उसी पर होते हैं, इसलिए जो 6 सरफेसेज हैं क्यूब की उसके आधार पर इसको निकाला जाता है। तो ये केंद्रीय घन हुआ आपका, तीसरे जो टाइप का है। अब चौथा है अंतः केंद्रीय घन। इसको देखते हैं, इसको इनर सेंट्रल क्यूब्स कहते हैं। अब अंतः केंद्रीय घन क्या हुआ? वर्टेक्स क्यूब के बारे में हमने चर्चा कर लिया, मिडिल क्यूब के बारे में जान लिया, अब तो कुछ बचा नहीं, सेंट्रल क्यूब के बारे में मैं बता चुका हूं। अब ये है क्या भाई? ये सारे सर्फेसेस तो आप देख रहे हैं, इसमें वर्टेक्स क्यूब और मिडिल क्यूब ये सब होंगे, ये होगा क्या? देखिए मैजिक है। अब आप देखिए ये अपर सरफेस है जो मैंने आपको बताया, ये लोअर सरफेस है ये मैंने बताया। अब ये इसके बाद के जो सरफेसेज हैं ये जो दोनों ये वर्टिकल जो कंडीशन में जो क्यूब्स रखी हुई है एक दूसरे के ऊपर, सेंट्रल जो क्यूब्स हैं उसके नीचे के क्यूब्स, सेंट्रल क्यूब्स उसके अब देखिए यहां के नीचे और इसके नीचे, मीन्स ये दोनों जो क्यूब्स आएंगे जो वर्टिकल पोजीशन पे रखे हुए हैं वो क्यूब्स इनर सेंट्रल क्यूब्स कहे जाते हैं। ठीक इसके नीचे इन दोनों क्यूब्स पे जो वर्टिकल कंडीशन में रखी हुई हैं उसके जो सेंट्रल क्यूब्स हैं वही इनर से, चूंकि ये अंदर हैं इसलिए इसको अंतः केंद्रीय घन कहा गया। आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, ये आपका मैजिक क्यूब है, इसकी ये सरफेसेज हैं, ये देखिए अपर सरफेस, ये लोअर सरफेस है, ये आपका राइट सरफेस ये हुआ, ये हो गया, ये आपका लेफ्ट सरफेस है, ये जो है ये देखिए इसमें ये वर्टेक्स क्यूब है मतलब शीर्ष घन है, ये देखिए ये हमेशा 8 होते हैं, ये मैंने आपको बताया। उसके अलावा जो साइड पे जो क्यूब्स होती हैं वो मिडिल क्यूब्स कही जाती हैं, ये देखिए ये मिडिल क्यूब्स हैं। उसके बाद सरफेस पे जो बाकी के क्यूब्स बचते हैं वो सेंट्रल क्यूब कहे जाते हैं, ये सेंट्रल क्यूब हैं, ये सभी सरफेसेज पे होते हैं। और जो अंदर की तरफ जो सेंट्रल सरफेसेज के अंदर जो क्यूब्स ऐसे होते हैं जो कि ढका हुआ पार्ट है क्यूब का, ऐसे क्यूब जो छुपे हुए हैं जो हाइड हैं, जो कि ये बीच के जो सरफेसेज हैं, सरफेस का ये वर्टिकल कंडीशन में जो क्यूब्स हुए हैं रखे हुए हैं, तो अंदर की तरफ जो क्यूब्स हैं वही इनर सेंट्रल क्यूब्स कहे जाते हैं। तो ये आपने मैजिक क्यूब के स्ट्रक्चर के बारे में समझ लिया, नॉर्मल जो क्यूब है उसके बारे में आपने समझ लिया। अब आते हैं इसके फार्मूले के बारे में। पूरे क्यूब को उन्होंने एक किसी रंग में रंग दिया, किसी कलर से पेंट कर दिया, कोई एक ही कलर था, इसको पेंट कर दिया और उन्होंने जो क्यूब्स हैं उसकी सतहें कितनी रंगी होगी उसके आधार पर इस टाइप्स का क्लासिफिकेशन किया। जो प्रकार हैं उस रंगने के क्यूब के कंडीशन के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया, इसको इंट्रोड्यूस किया। अब आप यहां देखिए, यदि विभाजित पासा किसी रंग में रंगा जाए उस कंडीशन में क्या होगा, जरा इसको समझते हैं। अब पहले तो आप ये देख लीजिए कि टोटल जो एक साइड पे कितने क्यूब्स हैं वो कैसे निकालेंगे। तो एक साइड पर छोटे घनों की संख्या, बड़े घन की भुजा, अब यहां क्या बड़े घन की भुजा क्या दी हुई 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो गया।
ये 4 है। छोटे घन की भुजा मीन्स एक जो छोटा घन है उसकी साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 लिख लिया इक्वल टू 4। तो आप देखिए एक साइड पर छोटे घनों की संख्या 4 है। ये देखिए 1 2 3 4। तो ये आप निकाल लेंगे कि एक साइड पर कितने घन हैं। सूत्र है एक साइड पर छोटे घनों की संख्या, इसको n से लिखते हैं, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा की लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो ये डिवाइड करेंगे 4 आ गया। मतलब एक साइड में ये 4 क्यूब्स हैं। नेक्स्ट देखिए कुल छोटे घनों की संख्या। अब एक साइड पर 4 हैं तो कुल कितने घन हुए, ये बड़े क्यूब में ये कितने छोटे क्यूब से मिलकर बना है। तो इसका जो फार्मूला है वो n क्यूब होता है। मींस क्या हो गया, 4 क्यूब इक्वल टू 64 हुआ। टोटल ये 64 क्यूब्स होंगे, छोटे छोटे क्यूब से मिलकर के जो इसका वॉल्यूम होगा वो 64 क्यूब्स का मिलाकर के ये बनेगा। अब यहां शीर्ष घन आते हैं, आपको पता ही है कि जो शीर्ष घन होते हैं वो 8 होते हैं। अब इसको जो उन्होंने पेंट किया था उसके आधार पर मैं बताता हूं। अब जैसे इस मैजिक क्यूब को उन्होंने पेंट किया तो ये देखा उन्होंने कि ये जो सरफेसेस हैं वर्टेक्स क्यूब की, उसके 3 सतहें जो है वो पेंट हो गई। जैसे देखिए एक यहां ऊपर वाली और राइट साइड वाली एक और एक फ्रंट वाली, मतलब जो वर्टेक्स क्यूब हैं उनकी 3 सतहें पेंट हो गई। एक ये हुआ, दूसरा ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो ये जो पेंट सरफेस के पेंट के आधार पर उन्होंने इसका जो क्लासिफिकेशन किया वो देखिए, शीर्ष घन 3 सतहें रंगी, मतलब शीर्ष घन ऐसे घन थे जिनकी 3 सतह रंगी हुई पाई गई। आप ये देख लीजिए, और किसी में 3 सतह रंगी हुई नहीं है। ये देखिए ये है, ये यहां नीचे, ये आपका राइट साइड में, ये फ्रंट साइड, इसी तरह से सब हैं। अब देखिए मिडिल अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 सतहें मिलेंगे आपको। तो इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया, शीर्ष घन मीन्स क्या हुआ, इनकी 3 सतहें रंगी हुई पाई गई। तो ये हो गया 8। अब देखिए मध्य घन है। मध्य घन के बारे में हमने बताया था, इसमें फिर देख लीजिए, ये मध्य घन है। वो जो शीर्ष घन है उसके बाद के जो घन साइड पे होते हैं मध्य घन कहे जाते हैं। इसकी 2 सतहें रंगी होती है, देखिए 1 और 2, ये तो ये आया मध्य घन। ये 2 सतह रंगी, जो मध्य घन है उसकी 2 सतह पेंट पाई गई, तो इसको लिख दिया 2 सतह रंगी हुई मिली। ये क्या हुआ, एक साइड पे होता है, साइड पे होता है मीन साइड पे क्या है, 2 शीर्ष घन है, साइड पे 2 शीर्ष घन है, तो इन 2 को माइनस करेंगे। अब यहां देखिए क्या है, n-2, यदि कुल घनों की संख्या, यदि कुल छोटे घनों की संख्या स्मॉल n है, देखिए ये n बताया गया है, छोटे घनों की संख्या n बताई गई। यहां तो खैर 4 है, लेकिन 4 से अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो ये n ले लिया गया है। तो कुल घनों की संख्या, इसमें से जो शीर्ष घन है उसको माइनस कर देंगे, तो n-2 किया गया। और चूंकि ये साइड्स पे होती हैं इसलिए भुजाओं की संख्या, तो ये आ जाती है 12। चूंकि साइड्स 12 होती हैं तो ये इसका फार्मूला मिला n-2 इंटू 12। तो इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, तो क्या हो गया यहां देखिए 4-2 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू, ये 2 हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाई 12 24, ये 24 हो गया। तो मध्य घन क्या हो गए, 24 हो गए। अब आते हैं केंद्रीय घन पे। केंद्रीय घन हमने बताया कि वो घन, अब देखिए इसको रंगने के पेंट के आधार पे आप देखिए, इसके सिर्फ एक सरफेस पेंट होते हैं, तो इसको चूंकि सरफेस पे होता है इसलिए आपको पता है कि 6 सरफेस होती हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ गया ये 6 से, सतहों की संख्या क्या हो गई, 6 हो गई। n-2, n-2 मतलब कुल घनों की संख्या n है, उसमें से -2 आप निकालेंगे, मीन्स इसके क्या करेंगे, शीर्ष घन को, इसके वर्टेक्स क्यूब को माइनस करेंगे, तो n-2 किया गया है।
उसका स्क्वायर मीन्स आप ये देख रहे हैं n-2 आपने किया, यहां 4 है तो 4 में से 2 निकाला, यहां 2 निकला जो कि मध्य घन को बता रहा है। इसी के स्क्वायर में है ये मध्य घन, अगर 2 है तो इसके स्क्वायर में है ये 4 हो गया है। आप ये समझे कि ये जो शीर्ष घन है उसको माइनस करने पर जो भी नंबर बच रहा है उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो जो भी होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये सेंट्रल क्यूब्स कहे जाते हैं। तो ये आपका आ गया, ये देख लीजिए, लिख लिया है n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, चूंकि ये सतहों पर आधारित है इसलिए 6 कर लिया गया। इसकी वैल्यू को हम निकालते हैं। अब देखिए यहां क्या हुआ, 4-2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हुआ 4-2 मीन्स 2 स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, ये 24 हो गया। तो ये केंद्रीय घन आपके मिल गए, ये 24 हो गए। अब आता है अंतः केंद्रीय घन। मैंने आपको बताया है ये सेंट्रल क्यूब्स के नीचे होते हैं, ये होते हैं, ये अंतः केंद्रीय घन है। तो ये n-2 का होल क्यूब, ये n-2 मतलब वर्टेक्स को माइनस करिए, ये जो मिडिल क्यूब्स मिलते हैं उनका क्यूब होता है। और क्यूब क्यों होता है ये मैं बता दूं आपको। जैसे 4 सेंट्रल हैं, सेंट्रल क्यूब्स हैं, तो आप देखेंगे कि ये इस पे 4 हुए और इस पे 4 हुए मीन्स 8 हो गए। तो आप देखेंगे 2 का क्यूब हो गया, तो इसलिए इसका घन लिया जाता है। मीन्स जो साइड पे जो टोटल नंबर्स हैं क्यूब्स की, उसमें से वर्टेक्स क्यूब को माइनस करिए और जो बाकी बचता है उसका क्यूब कर लीजिए। तो ये फार्मूला है n-2 होल क्यूब मीन्स क्या हुआ, 4-2 होल क्यूब मीन्स ये हुआ 2 क्यूब मीन्स 8, ये 8 हो गया। अब आखिरी है इसका कुल रंगीन घनों की संख्या। अभी तक तो आपने निकाल लिया 3 सतहें रंगी हैं, 2 सतह रंगी है, 1 सतह रंगी है और कोई सतह रंगी हुई नहीं है। लेकिन जब प्रश्न आपको ऐसे पूछा जाएगा कि कुल रंगीन घनों की संख्या क्या होती है, तो रंगीन जो घन होते हैं उसमें 1 सतह वाले भी आ जाएंगे, 2 सतह वाले भी आएंगे, 3 सतह वाले भी आएंगे। तो ये सारे घन इसमें आ जाएंगे। कोई भी सतह अगर रंगी हुई है तो रंगीन घन में आ जाएगा। तो इसको निकाल, ये एक सूत्र है कुल घनों की संख्या, मतलब कुल छोटे घन कितने हैं और रंगहीन घन कितने हैं। कुल छोटे घन में से रंगहीन घन को आप माइनस करेंगे तो कुल रंगीन घन आपको निकल जाएंगे। मतलब टोटल कलर्ड अगर क्यूब्स चाहिए तो टोटल क्यूब्स में से टोटल अनकलर्ड जो क्यूब्स है उसको माइनस कर लेंगे। तो ये देख लीजिए n क्यूब कितना है, 64 है, और n-2 होल मतलब रंगहीन सतह कितनी है, रंगहीन घन कितने हैं, वो कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये कितना हो गया, 56 हो गया। तो अब आप थोड़ा चेक भी कर लें इससे कि आप सही हैं या गलत हैं। इसके लिए क्या करेंगे, ये टोटल जो क्यूब्स हैं वो 64 हैं और ये ब्रेकअप्स क्या क्या आए हैं, शीर्ष घन 8 मिला है और मध्य घन क्या मिला है, 24। इसके बाद केंद्रीय घन क्या मिले हैं, 24 मिले हैं और अंतः केंद्रीय घन क्या मिला, 8 मिला। अब ये कुल मिलाकर के 64 हो जाना चाहिए। तो इसका एडिशन किया हमने, 8 4 ये 12 हुआ, 16 और 8 24 ये 4 हुआ, 2 कैरी 64 हो गया। मीन्स ये सारे जो क्यूब्स हैं वो इस तरह से डिवाइड हैं कि 3 सतहें रंगी हैं वो उनकी संख्या 8 है, 2 सतह रंगी हुई है उनकी संख्या 24 है, 1 सतह रंगी हुई उसकी संख्या 24 है और जो रंगहीन सतह है उसकी संख्या 8 है। और कभी कभी भ्रम में डालने के लिए कभी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है कि कुल रंगीन घनों की संख्या कितनी है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए होता है, लड़के समझ नहीं पाते हैं कि रंगीन घनों से मतलब क्या है। तो आप ये समझिएगा कि रंगीन मीन्स कोई भी सतह अगर रंगी हुई है तो रंगीन घन में ही आएगा। तो ये हो जाएगा। तो कभी शीर्ष घन, मध्य घन और केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन के आधार पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और कभी इनके रंगने की पोजीशन पर, मतलब इसकी कलरिंग पोजीशन के आधार पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।
तो ये तो जो मैजिक क्यूब था वो 4 सेंटीमीटर की भुजा पे आधारित था। तो हमने इस वीडियो में नॉर्मल क्यूब्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझा, रूबिक साहब के मैजिक क्यूब के जो छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं उसके टाइप्स के बारे में जाना, इसके कंटेंट को समझा। इसके बाद की वीडियो में मित्रों हम इससे संबंधित जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।